दोस्तों, विटामिन ई के हेल्थ बेनिफिट्स कौन नहीं जानता। सभी लोग जानते हैं कि विटामिन ई हमारी बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। विटामिन ई जो है हम उसमें भरपूर मात्रा में हेल्थ बेनिफिट्स छुपे हुए हैं। जैसे अगर किसी को हेयर्स की प्रॉब्लम है तो वो विटामिन ई के कैप्सूल खाता है, या जिनको स्किन की प्रॉब्लम है वो विटामिन ई के कैप्सूल यूज़ करते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो विटामिन ई के कैप्सूल यूज़ करते हैं। हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है विटामिन ई, और इसमें बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ वो होती है जो कि एक प्रकार के जो हमारे सेल्स को रिपेयर करने का काम करती है। अगर बॉडी के फ्री रेडिकल्स से रक्षा करती है, कोई बाहरी जो अणु जो रहते हैं, जो फ्री रेडिकल्स रहते हैं, वो हमारे सेल्स को जो तोड़ने का काम करते हैं, डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, उसकी रिपेयरिंग का काम जो करने वाले जो तत्व हैं उनको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। ये इनमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। अगर ये गुण जो रहे तो हमारे सेल्स जो टिश्यू रहते हैं वो हेल्दी रहते हैं। अगर ये इनको जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स हैं वो अगर बॉडी से बाहर नहीं निकले तो इसका बहुत अधिक हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी को दिखाई देता है। इस प्रकार विटामिन ई की भरपूर मात्रा में आवश्यकता हमारी बॉडी को है, और इसके लिए लगातार जो व्यक्ति रहते हैं जिनको भी इसके हेल्थ बेनिफिट्स मालूम है वो इजीली कैप्सूल लेने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं विदाउट नेचुरल अगर अपन विटामिन ई की पूर्ति करें। जबकि विटामिन ई अगर अपन नेचुरल रूप से पूरा करें तो वो ज़्यादा अपने लिए अच्छा है। यदि आप भी उनमें से एक हैं जो कि विटामिन ई के कैप्सूल यूज़ कर रहे हैं तो आप सावधान हो जाओ, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकता है कि विदाउट अगर किसी डॉक्टर के एडवाइस से अगर आप विटामिन ई की जो कैप्सूल्स हैं लगातार यूज़ कर रहे हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानकारी हो सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि विटामिन ई इतनी हेल्थ बेनिफिट्स होने के बाद भी अगर इसको कैप्सूल के रूप में लिया जाए तो ये हमारे लिए क्यों हानिकारक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन में ऑल के ऑप्शन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जितने मेरे वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, विटामिन ई में भरपूर मात्रा में हेल्थ बेनिफिट्स छुपे होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रहती है, फ्री रेडिकल से हमारी बॉडी की रक्षा करता है, हमारे सेल्स टिश्यू को मरम्मत करता है। अगर किसी को बालों की समस्या है तो वो विटामिन ई ले रहा है, हेयर की, स्किन की, और साथ में हार्ट की प्रॉब्लम है या ऐसे ही जनरल अपने हेल्थ को सही रखने के लिए भी बहुत सारे लोग जो हैं विटामिन ई के कैप्सूल लेते हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक हो सकते हैं। इसको नेचुरल रूप से लेना ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। विदाउट डॉक्टर के एडवाइस के किसी को भी जो विटामिन ई के कैप्सूल यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी अगर ओवरडोज हो गई, आपको पता नहीं है कि हमारी बॉडी में इसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, और आप लगातार बिना किसी डॉक्टर की एडवाइस के लगातार अगर ये कैप्सूल का यूज़ कर रहे हैं तो इससे बहुत हार्मफुल कंडीशन डेवलप हो सकती है। पार्ट में है जो कोई जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर्ड हो सकती है। अपने हेड के अंदर अगर अपन देख रहे हैं कि इंट्राक्रैनियल जो ब्लीडिंग हो रही है उसका एक कारण जो है विटामिन ई की कैप्सूल हो सकता है। इसके अलावा ये लीवर के लिए बहुत हार्मफुल है कि लीवर को डैमेज भी कर सकती है अगर इसकी अपन बिना जानकारी के अगर लगातार अगर इसको यूज़ कर रहे हैं कैप्सूल फॉर्म में। तो अगर इसी को अगर आप नेचुरल रूप से इसको पूर्ति कर रहे हैं तो वो विदाउट साइड इफ़ेक्ट है, और उसकी सही मात्रा में आप नेचुरल अगर पूर्ति कर रहे हैं तो ये इसमें बहुत अधिक मात्रा में इसके हेल्थ बने हैं। विदाउट कैप्सूल के अगर डायरेक्ट कैप्सूल यूज़ कर रहे हैं तो वो ओवरडोज भी हो सकती है, क्योंकि हमारी बॉडी में 10 से 15 मिलीग्राम की आवश्यकता रहती है। सिर्फ इतनी मात्रा रहती है जो डेली रिक्वायरमेंट में अपने विटामिन ई की रहती है, जिसको अपन बहुत आसानी से जो हमारे घर में मौजूद जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनके जरिए उसको पूरा किया जा सकता है। कैप्सूल जो है वो लेने में आसान होता है कि अपन रोज एक कैप्सूल लिए और बस हो गया, परंतु ये इसके ओवरडोज कब हो गई ये अपन को समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर अपन उसको नेचुरल रूप से पूरा कर रहे हैं तो वो उसमें कोई इस प्रकार का साइड इफेक्ट भी नहीं है, और अपन देख रहे हैं कि उसका सही मात्रा में सफिशिएंट जो है विटामिन ई की पूर्ति भी हो रही है, और इसके अपने को पूरे हेल्थ बेनिफिट्स मिल रहे हैं। घर में ऐसी कौन सी चीजें मौजूद हैं जिनको अपन ले करके विटामिन ई की पूर्ति कर सकते हैं? उसमें सबसे पहला नाम आता है बादाम का।
10 से 12 बादाम अगर अपन रात को भिगो के और सुबह उसको छील के खा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि बादाम में जो विटामिन सी की बहुत सफिशिएंट मात्रा रहती है। इसमें 5 to 7 जो मिलीग्राम की मात्रा अगर अपन देख रहे हैं सिर्फ 10 बादाम में मिल जाती है। अगर उसको अपन ले रहे हैं तो ये हमारे स्किन, हेयर्स और सेल्स के जो डैमेज होने से बचा रहा है, साथ में सफिशिएंट मात्रा में विटामिन सी की पूर्ति कर रहा है। हमारे बॉडी के जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की नलियां हैं, जो बारीक बारीक हैं, जो ब्लड की सप्लाई करने वाली नलियां हैं, उनको लचीलापन बना के रखा है, उनके लिए बहुत जरूरी है। साथ में ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए बहुत जरूरी है विटामिन सी। सबकी पूर्ति अपन देख रहे हैं कि इससे विटामिन सी की पूर्ति हो जाती है। जनरली लोग क्या है, ब्रेन के लिए डेवलप करने के लिए या मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए ही बादाम का यूज करते हैं, जबकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में विटामिन सी और ओमेगा 3 रहता है, जो हमारे बॉडी की पूरी बॉडी के लिए जरूरी है और बहुत सारे ब्लड वेसल्स के लिए जरूरी है, आईज के लिए जरूरी है, आंखों की हेल्थ के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी है। तो इसकी पूर्ति इससे की जा सकती है। दूसरी चीज आती है मूंगफली। मूंगफली को फ्राई करके तेल या घी में अगर आप उसको डीप फ्राई करके यूज करें तो इसका कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप उसको हल्का सा रोस्ट करके अगर एक मुट्ठी मूंगफली भी अगर डेली अपने खाने में शामिल कर रहे हैं तो आप देखेंगे 5 से 7 मिलीग्राम की मात्रा में आपको विटामिन सी एक मुट्ठी सिर्फ मूंगफली से मिल जाता है। और ये आपके पूरी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। सेल्स टिश्यू की जो ग्रोथ है उसके लिए अच्छा है, साथ में जो डैमेज सेल्स टिश्यू है उनको रिपेयर करने के लिए अच्छा है। विटामिन सी इसमें आपको भरपूर मात्रा में मिल सकता है। थर्ड चीज आती है सनफ्लावर सीड्स। सनफ्लावर सीड्स बहुत छोटे छोटे बीज हैं, जो कि एक प्रकार से पावर हाउस बोलेंगे अगर विटामिन सी का तो चलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सफिशिएंट मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। सनफ्लावर सीड्स को आप अगर 1 टेबल स्पून में सिर्फ 10 ग्राम की मात्रा में अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आप देख रहे हैं कि अगर डायरेक्ट आप खा सक रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको दूसरे रूप से पाउडर फॉर्म में चेंज कर लें और जैसे सलाद है उसके ऊपर डाल लें या फिर आप दही में डाल लें। या सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आप 1 टेबल स्पून जो सनफ्लावर सीड है उसका पाउडर करके उसको अपने आटे में, रोटी बनाने वाले आटे में मिक्स कर लें और उसको रोटी के साथ खा लें, जिससे ये अपने को पूर्ति भी हो जाएगी पूरी विटामिन सी की और साथ में उसके टेस्ट का भी अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा कि इसका टेस्ट अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और ना अलग से याद रखने की जरूरत है। तो इसमें अगर अपन ऐसे इस रूप में भी अगर इसको सनफ्लावर सीड्स ले रहे हैं तो 7 से 10 मिलीग्राम की मात्रा 1 टेबल स्पून में अपन को सनफ्लावर सीड्स में जो है सफिशिएंट मात्रा में मिल जा रही है और फिर अपन को एक्स्ट्रा किसी प्रकार की विटामिन सी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट चीज आता है मैंगो। मैंगो आम का सीजन है, गर्मी के समय में इजीली अगर अपन देख रहे हैं कि पके हुए आम मिलते हैं। एक मीडियम साइज का जो आम है अगर अपन उसको ले रहे हैं तो उसमें 6 से 7 मिलीग्राम की मात्रा में आपको विटामिन सी मिल जाता है, जो कि सही मात्रा है। टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में भी बहुत अच्छा रहता है, जो जनरली सभी को पसंद रहता है। और साथ में अगर अपन देख रहे हैं कि इस रूप में नेचुरल रूप से अपन को विटामिन सी मिल जाती है, तो इसके जरिए अगर आप नेचुरल चीज़ों के जरिए अगर विटामिन सी को पूरा करना चाहें तो वो ज़्यादा आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, ना कि आप कैप्सूल फॉर्म में ले रहे हैं। कैप्सूल फॉर्म में कभी भी किसी भी प्रकार का रिस्क है, जब डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं तभी इसको लेना चाहिए, वरना नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा भी आप अगर विटामिन ई की पूर्ति करना चाहते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे जर्म सीड्स ऑयल आता है, उसमें बहुत अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा चुकंदर में, टमाटर में और पालक में, इस प्रकार की चीज़ों में भी अगर अपन देख रहे हैं, जितने भी नट्स हैं उसमें भी कुछ मात्रा में जो विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। तो किसी भी जो नेचुरल तरीके से अगर अपन विटामिन सी की पूर्ति कर रहे हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, हमारी हेयर की ग्रोथ के लिए, हमारी आई साइट के लिए, हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए, बॉडी की जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं उनके लिए, बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। इसके जरिए आप नेचुरल रूप से इसकी पूर्ति कर सकते हैं और उसका भरपूर लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे सेफ।